बच्चों आज हम लोग फ़िनाल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। इसके पहले फ़िनाल किसे कहते हैं उसका इंट्रोडक्शन जो है पढ़ चुके हैं और क्लासिफिकेशन फ़िनाल का भी जो है हमने कर दिया है और साथ ही साथ प्रिपरेशन जो है 4 मेथड से हमने बता रखा है और वो भी जो है पिछले वीडियो में आप लोग पढ़ चुके हो। आज जो लेक्चर है वो बच्चों लेक्चर है फ़िनाल का जो है भौतिक गुण या जो है आप कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनाल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनाल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ़िनाल बच्चों एक तो आप बात ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि केमिकल प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन पूछते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से भी अच्छा खासा क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड में पूछा गया है। तो उस नज़रिए से भी जो है और आप जो है नॉलेज के भी जो है दृश्य से जो है इसको आप अच्छी तरह से पढ़िए। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो है फिजिकल में क्या क्या बातें हम लोग देखते हैं। पहला है आप देखिए फिजिकल स्टेट का सीधे सीधे सवाल है भौतिक अवस्था क्या होती है, भौतिक अवस्था हिंदी में। तो भौतिक अवस्था का मतलब बच्चों ये हुआ, फिजिकल स्टेट का मतलब ये हुआ कि फ़िनाल जो है किस जो है अवस्था में है। तो सामान्यतः अगर हम देखेंगे तो फ़िनाल लिक्विड के फॉर्म में होता है, द्रव के फॉर्म में होता है जिसको लिक्विड कहते हैं इंग्लिश में, और साथ साथ जो है आपको जो है ठोस क्रिस्टलीय ठोस के रूप में भी जो है पाया जाता है अथवा ठोस के रूप में क्रिस्टलीय ठोस के रूप में पाया जाता है, सॉलिड के रूप में। और बच्चों और साथ ही साथ इसमें क्या है, इसकी स्मेल जो होती है, स्मेल का मतलब है आर्डर से मतलब है, आर्डर का मतलब इसकी जो गंध होती है फ़िनोलिक टाइप की होती है। क्या होती है? फ़िनोलिक टाइप की होती है। तो फ़िनोलिक स्मेल होती है। फ़िनोलिक स्मेल का मतलब यूँ ही समझ लीजिए कि जैसे एल्कोहल का स्मेल पिछले क्लास में हमने बताया था कि एल्कोहलिक जो है स्मेल होती है और एल्कोहल जैसा जो है गंध आता है, ऐसे यहाँ भी जो है फ़िनोलिक जो है स्मेल होती है। जब इसको हम स्मेल करेंगे तो फ़िनोलिक जो है प्रकार की आएगी। इसी में जो है अगर हम कलर की जो है बात करें, रंग की बात जो है, इसका कलर क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो कलर होता है ये सामान्यतः जो होता है वो रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन क्या होता है? कलरलेस होता है। और बोतल में आप देखेंगे तो बोतल में जो है आपको कलरलेस नज़र आता है, रंगहीन आता है, लेकिन कभी कभी ये जो आपको रंगीन भी नज़र आएगा। कैसे आएगा? रंगीन। और रंगीन में कैसा? रंगीन में जो है ये पिंक जैसा आएगा। पिंक का मतलब आप जानते ही हो, गुलाबी जैसा जो है रंग का होगा। कैसे होगा? गुलाबी जैसे। तो गुलाबी जो है रंग का होगा। इसका कारण भी क्या है? ये फ़िनाल है, आप देख सकते हैं ये फ़िनाल है। और फ़िनाल होता क्या है? एयर से, एयर मतलब O2 से जो है क्रिया कर लेता है। O2 से जो है क्या कर लेता है? क्रिया कर लेता है। और ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होगी और ये बना क्या लेता है? पैरा बेंजोक्विनोन बना लेता है। क्या बना लेता है? पैरा बेंजोक्विनोन बना लेता है। और इसका जो रंग होता है वो पिंक जैसा होता ही है, ठीक है। तो एयर से जो है कांटेक्ट में जब आता है तो ये होता क्या है? एयर से जो है रिएक्शन कर बैठता है और पैरा बेंजोक्विनोन बना लेता है, और जिसका रंग कैसे होता है? पिंक या गुलाबी रंग का होता ही है, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट हमने देख रखा है यहाँ पे। सेकंड बात ये है, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर हम देखेंगे तो वो होता है विलेयता। क्या होती है? विलेयता। तो बच्चों विलेयता इसकी जो है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सॉल्बिलिटी, ठीक है।
पिछले भी वीडियो में अल्कोहल की विलेयता के बारे में बता चुके हैं, यहाँ भी विलेयता के बारे में हमको बताना है। तो विलेयता का मतलब ये होता है, अगर आप डिफिनीशन से जो है इसकी बात करते हैं तो विलेयता का मतलब 100 ग्राम विलायक में जितने विलेय की मात्रा आप घोल सको या घोली जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। और विलेयता यहाँ आप देखेंगे तो विलेयता फिनाल की जो है जल में विलेयता अल्प होती है, अल्प विलेय होता है, बहुत ज़्यादा जो है कंप्लीट या सॉल्युबल नहीं है। तो अल्प विलेयता का मतलब कारण ये है कि फिनाल देखेंगे तो फिनाल, ये फिनाल है और फिनाल से सीधे जो है इसमें फिनाल में जो हाइड्रोक्सिल जो है, ये हाइड्रोक्सिल जो समूह है ये डायरेक्ट इससे रिंग से जो है बेंजीन रिंग से जो है अटैच है, जुड़ा हुआ है। किससे? बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेयर्ड का इलेक्ट्रॉन तो अपनी तरफ ये खींचेगा, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा। इस अगर दृश्य से देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है ये ध्रुवीय प्रकृति का, कैसे है, ध्रुवीय प्रकृति का है। ध्रुवीय प्रकृति का मतलब क्या हुआ, पोलर नेचर है। और ये जो पार्ट है ये बचा हुआ है, तो ये जो है आपका जो है एराइल पार्ट है। तो ये एराइल जो पार्ट होता है ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक का मतलब है जल विरोधी, अर्थात ये जो है वाटर को जो है लाइक नहीं करता है, क्योंकि ये पोलर नेचर का नहीं होता है। ठीक है, वाटर हमारा पोलर नेचर का है। तो कोई भी जो सॉल्यूशन बनता है, विलयन बनेगा, तो वो जो है जो विलेयता है, विलेयता इस बात पर निर्भर करेगी कि पोलर में घुल जाएगा, नॉन पोलर में जो है घुलने के जो है पर निर्भर कर रहा है। तो बात यहाँ पे ये है कि ये ध्रुवीय अगर नेचर का है तो अगर इसको वाटर में डालते हो, पानी में हम इसको जो है घोलते हैं, तो ये है हमारा जो है वाटर, ये क्या है, वाटर है। तो वाटर का जो है अगर देखेंगे तो ये वाटर पोलर नेचर का होता है, ये पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। आप देख रहे हैं ये नेगेटिव है पूरा ये ऑक्सीजन और यहाँ पॉजिटिव है। तो कुल मिला के एक अट्रैक्शन से और ये जो है इतना एक जो है एक दूसरे को जो है आकर्षित करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव, और जो ये आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, ये यहाँ पे एक बॉन्ड का निर्माण कर लेंगे। इसी बॉन्ड को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन कैसा, किस टाइप का हाइड्रोजन बॉन्डिंग? तो बच्चों यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा वो होगा इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब ये हुआ जब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच जो है हाइड्रोजन बंध का निर्माण होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। समझने के नज़रिए से आप ये कह सकते हैं, जैसे इंटरनेशनल मैच होता है तो अलग अलग देशों के बीच में होता है, तो उस प्रकार से हम वहाँ इंटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे भी आप दिमाग में इसको जो है आप फीड कर सकते हो कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग अलग अणुओं के बीच जब बंध का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यहाँ देखिए ऐसा नहीं है, और भी जो है फिनाल इस तरह से जो है, तो फिनाल आप जानते हैं ये फिनाल का स्ट्रक्चर है, तो O और H, तो यहाँ जो है निगेटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव, और ये पार्शियल पॉजिटिव, इसके भी जो है अट्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कहने मतलब ऐसे बहुत सारे जो है फिनाल के मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है बनाने के कारण जो है ये जो है
अल्प विलेय होते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, अल्प विलेय हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बना रहे हैं, अल्प विलेय है, क्योंकि ये जो पार्ट है, इतना जो ये पार्ट है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक पार्ट है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है, ये वाटर से क्या कहता है, करता है, हेट करता है। क्या कहता है, हेट करता है। ठीक है, तो ये विरोध करता है, जल से जो है बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इस कारण से जो है इसकी जो विलेयता होती है वह क्या होती है, अल्प होती है। ठीक है, तो ये तो था जो है आपका जो है सॉल्बिलिटी के बारे में। और बच्चों थर्ड इसकी प्रॉपर्टीज़ आती है, वो थर्ड प्रॉपर्टीज़ है इसकी बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टीज़ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, बीपी लिखते हैं। यहाँ बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर से नहीं है या बजरंगी प्रसाद से नहीं है, इसका यहाँ मतलब है बॉइलिंग पॉइंट से आशा है। ठीक है, क्वथनांक क्या है, क्वथनांक की परिभाषा पिछली वीडियो में हम बता रखे हैं। तो आप यहाँ ये देखेंगे कि जो फिनाल है, फिनाल का जो क्वथनांक है, फिनाल का क्वथनांक, ये फिनाल है OH, इसका क्वथनांक जो है अधिक होता है। और उसके बाद किससे अधिक होता है, संगत एरोमेटिक हैलोएरिन्स, यहाँ ये है, इसको हम लिखें क्लोरोबेंजीन। और उसके बाद संगत एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यहाँ हम लिख दे रहे हैं CH3, इसका नाम है टॉलुइन। उसके बाद बेंजीन। तो ये है फिनॉल, ये क्या है, फिनॉल है बच्चों। ये है क्लोरोबेंजीन, ये है टॉलुइन, ये है बेंजीन। ठीक है, फिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोबेंजीन से अधिक होता है, और फिनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट टॉलुइन से अधिक होता है, और फिनॉल का जो है बॉइलिंग पॉइंट बेंजीन से भी अधिक होता है। अगर इन सब में क्रम देखना चाहेंगे तो ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये है, फिर ये है, और सबसे कम में बेंजीन है। बॉइलिंग पॉइंट लिखें तो इसका होता है 454 454 प्रति केल्विन, केल्विन में है, होता है 405 होता है। और इसका होता है 383, ये होता है। बेंजीन का होता है 353। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल जो है वैल्यू है। इसका जो क्वथनांक है 454 है, इसका 405 है केल्विन में, और इसका 383 है, इसका 353 है। ठीक है, ज़्यादा किसका है, फिनॉल का है। तो फिनॉल का ज़्यादा क्यों है, फिनॉल का ज़्यादा इसलिए है क्योंकि फिनॉल स्वयं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्या बना लेता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। तो इससे क्या मतलब है, तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो है दो बॉन्ड पाए जाएंगे। एक तो कोवैलेंट नेचर का तो है ही है, ठीक है, और उसके बाद साथ साथ इसमें एक बॉन्ड और पाया जा रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जा रही है। ठीक है, फिनॉल अगर लिक्विड के फॉर्म में है या जो है सॉलिड के फॉर्म में किसी बोतल में रखा है, तो आपको हाइपोथेटिकली इस बात को जो है तय कर लेना है कि वो जो है कहीं ना कहीं उसमें जो है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जा रही है। ठीक है, एक दूसरे से बंधे हुए हैं अट्रैक्शन से। तो
वो बॉन्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को भी तोड़ने के लिए आपको अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी, इसलिए इसका टेम्परेचर जो है ज़्यादा होगा। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका जो है क्वथनांक भी ज़्यादा होगा। यही कारण है कि फिनाल का जो है क्वथनांक अधिक होता है। तो यहाँ अगर हम देख सकते हैं, देख लीजिए बोर्ड पे मैं बना रहा हूँ, ये है बच्चों OH, ये है फिनॉल है। यहाँ फिनॉल के जो है मॉलिक्यूल्स एक और लिखते हैं हम, ठीक है, एक मॉलिक्यूल्स और मैं लिखता हूँ। तो ये OH और ये बॉन्ड OH जो है आपका पोलर नेचर का होता है। तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर्टिकुलर हाइड्रोजन आपस में जब कटी लाइनों से इस तरह से या अट्रैक्शन से, ठीक है, बंधे होते हैं, इसी अट्रैक्शन को ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा है, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बनाया हुआ है। और भी आप लिख सकते हैं, फिनाल लिखिए, ठीक है। ये फिनाल है, यहाँ भी इस तरह से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव यहाँ है ही है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो चीज़ें हैं, यही कारण है, यही कारण क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण इनका जो क्वथनांक है, फिनाल का क्वथनांक जो है वह अन्य जो है मतलब संगत एरोमेटिक क्लोरोबेंजीन, टॉलुइन, बेंजीन से अधिक होता है, ठीक है। तो बच्चों एक बात ये भी आप नोट कर लीजिए, नोट ये करना है नोट में कि फिनाल जो पदार्थ है यह विषैला जो है होता है, और यदि कहीं स्किन अर्थात हमारे त्वचा पे जो है उसके कांटेक्ट में आ जाता है, कहीं गिर जाता है तो उस पर फफोले पड़ जाते हैं। उस पर क्या पड़ जाते हैं, फफोले। फफोले का मतलब ये आप समझिए कि वो वहाँ जो है आपको जो है वो तो जो है स्किन जो है रिमूव हो जाएगी और वहाँ पे जो है धब्बे पड़ जाएंगे और ज्वलन करेगा, ठीक है। और कुल मिला के जो है वहाँ की त्वचा है वो जो है जल जाएगी। इस प्रकार से जो है हमको क्या करना है, फिनाल से भी प्रिकॉशन भी रखना है, ठीक है। तो कहा भी जाता है प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, सावधानी ही बचाव है। तो लैब में यदि हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो अभी तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, नहीं फ्यूचर जब कभी भी करेंगे तो फिनाल से भी हमको जो है सावधान रहना है, ठीक है। तो पहले से भाई प्रॉपर्टीज़ आप पढ़े रहेंगे तभी तो इस बात को जो है वहाँ पे प्रिकॉशन रखेंगे। अगर नहीं जानते रहेंगे तो आप उसको जो है दिमाग में आपको आइडिया ही नहीं रहेगा किस नेचर का है। तो ओके गाइस, ये था जो है फिनॉल की जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम पुनः जो है मिलते हैं। और बच्चों इस वीडियो में जो है, इस वीडियो को आप देख रहे हैं लगातार जो हम पढ़ा रहे हैं, तो आपसे एक और जो है आशा है कि आप जो है पढ़ने के बाद लास्ट में आप कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में सुझाव दीजिए कि जो है आपको ये वीडियो जो है किस टाइप से समझ में आई कि नहीं आई। आप जो है उस तरह से आप कमेंट लिख देंगे, ठीक है। तो और कुछ अगर इसमें सुधार की आवश्यकता होगी तो हम निश्चित ही जो है सुधार करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। आप हमेशा जो है पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और
ज्ञान जो है आप हमेशा लेते रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।